कक्षा 7 का द्वितीय पाठ है दुर्बुद्धि विनिश्चित का अभ्यास करेंगे, यानी कि प्रश्न उत्तरों को करेंगे। तो चलते हैं प्रश्नों की ओर। तो अभ्यास यानी कि पहला जो प्रश्न है उच्चारण पूर्वक है, वो आपको कॉपी में नहीं करना है, इसलिए हम प्रश्न नंबर 2 से शुरुआत करते हैं। मैंने आपको हर वीडियो में बताया है कि आपको पहले प्रश्न उतारना है, उसके नीचे उत्तर, पहले प्रश्न फिर उत्तर। मैं जैसे यहाँ YouTube पर पढ़ा रहा हूँ ऐसे आपको काम नहीं करना है, ये मेरे समझाने के लिए आपका। तो एक पदेन उत्तर। पहला प्रश्न, कूर्मस्य किम नाम आसीत्? तो कछुए का क्या नाम था? कम्बुग्रीवः। सरस्तीरे के गच्छन्? सरस्तीरे के गच्छन् यानी कि तालाब के किनारे कौन आए? तो धीवरा। कूर्मः केन मार्गेण अन्यत्र गन्तुम् इच्छति? तो इसका उत्तर है आकाश मार्गेण। अगला प्रश्न है, लंबमानं कूर्मं दृष्ट्वा के अधावन्? तो पौरा। चलिए अगले प्रश्न की ओर। अब है तीसरा प्रश्न, अधोलिखित वाक्यानि कः कम प्रति कथ्यति इति लिखते हैं। किसने कहा और किसके लिए कहा? तो अहम भवदभ्याम सह आकाश मार्गेण गन्तुम् इच्छामि। तो कूर्म यानी कछुए ने कहा, किसको कहा? हंसों प्रति, हंसों के लिए कहा। अत्र कः उपाय? तो हंसौ और कूर्मं प्रति। अहम उत्तरम न दास्यामि? तो कूर्म है हंसौ प्रति। यूयम भस्म खादर? तो कछुए ने कहा यानी कूर्म है। किन के लिए कहा? पौरा ने प्रति, यानी कि ग्वालों के लिए कहा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 4, मंजूषात् क्रियापदम चित्वा वाक्यानि पूर्यते। तो हंसाभ्याम सह कूर्मोऽपि क्या आएगा? उड्डीयते। हंसों के साथ कछुआ भी उड़ा। अहम किंचित अपि न वदिष्यामि। यह हितकामनां सुहृदां वाक्यं न अभिनंदति। एक है कूर्म अपि तत्रैव प्रतिवसति, इसमें अहम आकाश मार्गेण अन्यत्र गन्तुम् इच्छामि। वयं गृहं नीत्वा कूर्मं भक्षिष्यामः। चलिए आगे अगले प्रश्न की ओर। अब पांचवा है पूर्ण वाक्येन उत्तरत। वो था एक पद यानी एक पद में उत्तर देना, अब यह है पूर्ण वाक्येन उत्तरत। प्रश्न 5, कच्छपः कुत्र गन्तुम् इच्छति? कच्छपः कुत्र गन्तुम् इच्छति? तो कच्छपः अन्यं हृदयं गन्तुम् इच्छति। दूसरा प्रश्न है, कच्छपः कम उपायं वदति? तो उत्तर है इसका, कच्छपः हंसौ उपायं वदति। युवाम एकम काष्ठदंडम चंचवा धार्यताम अहम काष्ठदंड मध्ये अवलंब्य युवयो पक्षबलेन सुखेन गमिष्यामि। अगला प्रश्न है, लंबमानं कूर्मं दृष्ट्वा पौरा किम अवदन्? तो उत्तर है इसका, लंबमानं कूर्मं दृष्ट्वा पौरा अवदन् हहो महदाश्चर्यं हंसाभ्याम सह कूर्मोऽपि उड्डीयते। अगला प्रश्न है, कूर्मे मित्रयो वचनं विस्मृत्य किम अवदत्? तो उत्तर है इसका, कूर्मे मित्रयो वचनं विस्मृत्य अवदत् यूयं भस्म खादत्। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। छठा, घटनाक्रमानुसारम वाक्यानि लिखत। तो घटनाक्रम कैसे लिखना होता है, ये प्रश्न आपको कॉपी में कैसा करना है? जैसा मैं आपको यहाँ स्क्रीन पर दिखा रहा हूं, पहले सारे जो वाक्य हैं उनको ऐसे ही उतार लेंगे आप जैसे प्रश्न में दिए गए हैं। उसके बाद नीचे आप ऐसे उत्तर लिखेंगे, यानी कि घटनाक्रम का मतलब है पहले कौन सा वाक्य आया। जब हमने आपको कहानी पढ़ाई थी, पहले कौन सा वाक्य आया,
उसके बाद कौन सा वाक्य आया, उसके बाद कौन सा वाक्य आया। यानी कि जैसे जैसे हम कहानी को पढ़ रहे हैं, जैसे जैसे वाक्य आया ऐसे ऐसे लिखते हैं। तो आपको उत्तर ऐसे ही लिखने हैं जैसे आपको मैं स्क्रीन पे दिखा रहा हूं। पहले आपको प्रश्न ऐसे उतार लेना जैसे किताब में दिया गया, उसके बाद उत्तर ऐसे ही लिखेंगे। तो देखिए सबसे पहले जो वाक्य आया वो आया कूर्मः हंसौ च एकस्मिन् सरसि निवसति। इसमें केचित् धीवरः सरसतीरे आगच्छन् वयं स्वः मतस्य कूर्मादीना दीनः मारिष्यामः इति धीवरा अकथयन्। अगला है कूर्मे अन्यत्र गन्तुम् इच्छति। इसमें अगला है कूर्मे हंसयो सहायतया आकाशमार्गेण अगच्छत्। अगला है लंबमानं कूर्मं दृष्ट्वा पौरा अधावन्। अगला है पौरा कथन वयं पतितं कूर्मं खादिष्यामः। अगला है कूर्मे आकाशात् पतितः पौरे मारितश्च। अब अगला प्रश्न है आपका, चलिए प्रश्न 7 है आपका मंजूषात् पदानि चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयेत्। यानी कि मंजूषा में दिए गए पदों से रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो देखिए मंजूषा में क्या क्या दिए हुए हैं, जलाशयम्, अचिंत्यत्, वृक्षस्य, सर्पः, वृद्धः, दुःखितः, आदाय, कोटरे और समीपे। इनसे आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। चलिए एकस्य वृक्षस्य शाखासु अनेके, एकस्य वृक्षस्य शाखासु अनेके काका वसन्ति। इसमें तस्य वृक्षस्य, अब आएगा इसमें कोटरे, एक है सर्पे अपि एवसत। काका नाम अनुपस्थितौ सर्पः काका नाम शिशुने खादति। इसमें काकः दुःखिता आसन, तेषु एकः वृद्धः काकः उपायम् अचिन्तयत्। वृक्षस्य समीपे जलाशयः आसीत्, तत्र एका राजकुमारी स्नातुं जलाशयम् आगच्छति। इसमें यानी कि जो नीले से दिए गए हैं वो आपके रिक्त स्थान है। शिलायां स्थितम तस्या आवरणम आदाय एकः काकः वृक्षस्य उपरि स्थाप्यत् समीपम अगच्छन् तत्र ते तं सर्पः च अमारयन्। राजसेवकः काकम् अनुसृत्य वृक्षस्य समीपम अगच्छन् तत्र ते तं सर्पं च अमारयन्। अतः एवोक्तम् उपायेन सर्वं सिद्ध्यति। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। यानी कि प्रश्न 7 तक ही है आपका। उसके बाद आपकी ये एक्सरसाइज यानी कि अभ्यास, ये प्रश्न उत्तर अब आपके समाप्त हो गए हैं। तो अब मिलेंगे अगले पाठ को लेकर के। तब तक के लिए नमस्कार।